मुरादाबाद परिवहन विभाग की लापरवाही जनता की सुरक्षा खतरे में। अनफिट वाहन सड़कों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। खबर में रुक करेंगे मुरादाबाद की ओर, जहां परिवहन विभाग की लापरवाही चरम पर है और इसके कारण अनफिट वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। यह स्थिति यातायात माह में सड़क सुरक्षा के जो दावे किए गए हैं उन्हें कमजोर कर रही है। मुरादाबाद में फिटनेस केंद्रों की धांधली इस हद तक बढ़ चुकी है कि कागजों पर वाहन फिट हो सकते हैं, जबकि असल में वे चलने योग्य भी नहीं होते। सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन विभाग के किसी भी स्तर पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आरटीओ कार्यालय के बाहर दलालों का प्रवेश वर्जित का बोर्ड केवल एक दिखावा साबित हो रहा है, क्योंकि हर खिड़की पर दलालों की पकड़ बनी हुई है। अवैध वाहन अड्डे पर भी विभाग की कोई रोक टोक नहीं है। खासकर रात के समय ईंटों से लदे ट्रक टैक्स चोरी करते हुए गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी जांच भी नहीं हो रही है। जब इस अव्यवस्था पर सवाल उठाए गए तो आरटीओ केवल जांच की जाएगी कह बचते रहे। बड़ा सवाल यह है कि जनता की सुरक्षा कब विभाग की प्राथमिकता। इस समय मौजूद है मुरादाबाद जनपद के परिवहन कार्यालय में बात की जाए तो यातायात माह को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में बात की जाए तो मुरादाबाद में उदासीनता का परचम लहराया हुआ है। उसी क्रम में आपको बता दें, यहाँ जैसे कि डग्गा मार वाहनों का अवैध जो सवारियां धो रहे हैं उनका बोलबाला चल रहा है, जिसको लेकर लगातार हादसे हो रहे हैं और नन्ही मुन्नी जानों को लेकर ये अवैध डग्गा मार वाहन धनाधन सड़कों पर खुलेआम दौड़ रहे हैं। उसी क्रम में आज जब बात की गई तो यहाँ पे जो परिवर्तन अधिकारी और संभागीय परिवर्तन अधिकारी हैं आरटीओ राजेश कुमार जी से बात करने पर उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है और कुछ बातें उन्हें और बताई गई, जैसे कि यहाँ पर फिटनेस सेंटर चल रहा है जो कि अब सरकार के अधीन नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। उसी क्रम में प्राइवेट लोग अपनी मनमानी से चला रहे हैं और खुलेआम ऐसी छूट देकर परमिट किए जा रहे हैं जिनका कहीं भी मानक में जिक्र नहीं होता है, जैसे लोडेड वाहनों का या अनफिट गाड़ियों का फिटनेस दिया जा रहा है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियों की फिटनेस करी जा रही है। वहां पर जैसे ही कैमरा देखा वहां से वो लोग भागते खड़े हुए। कुछ जगहों पर तो जो रेडियम टेप कही जाती है वो भी नहीं लगाए जाते और फिटनेस कर दी जाती है। फिटनेस सेंटर की तमाम अनियमितताओं पर सवाल खड़े होते हैं। उस पर अब देखने वाली बात यह है परिवहन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात की गई तो यहाँ जब रोडवेज की बात की गई, रोडवेज बस स्टैंड के 1 किलोमीटर के दायरे में शासन और सरकार के कई बार आदेश और मानक के बाद भी अवैध डग्गा मार वाहनों के अपने स्टैंड बना रखे हैं। 1 किलोमीटर के दायरे का छोड़ 10 कदम की दूरी और 5 कदम की दूरियों पर इन लोगों ने राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना ठिकाना बना रखा है। इससे राजस्व को भी बड़ी हानि होती है, वहीं प्रमुख चौराहों की भी निंदा होती है कि प्रमुख चौराहों पर इस तरह से अवरोध उत्पन्न होता है और हादसों को दावत देता है। आज उसी क्रम में यहाँ परिवहन अधिकारी से बात की गई तो परिवहन अधिकारी का ये कहना है हम इन प्रमुख मुद्दों पर जांच कराएंगे और जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या पिछली बार भी यहाँ परिवहन अधिकारी ने कहा था कि रात में जो ट्रैक्टर अनियमित रूप से ईंटों को ले चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकार को जीएसटी भी चोरी हो रही है। पिछले दिनों भी इसी क्रम में कुछ ट्रॉलियां पकड़ी गई थी जो किसानों की कहीं से कहीं तक नहीं दर्शाती हैं। जो रात में किसान अपनी ट्रॉलियों पर लेकर बड़े जगहों पर नहीं जाएगा, हाईवे पर किसान अपनी वाहनों को लेकर ऐसे नहीं जाएगा जो रात में जा रहा हो। उसी क्रम में कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये यहाँ जो राजस्व की और जीएसटी की चोरी करने वाले ही लोग हैं जो रातों में अपनी ट्रॉलियों में बड़ी बड़ी ट्रॉलियों में भरकर ईंटें ले जाते हैं जो दूसरे जनपद में जाकर बेचते हैं। इस कारोबार से भी यहाँ राजस्व को काफी हानि हो रही है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ परिवहन विभाग की उदासीनता के परिचय ही इन चीजों को दर्शाता है जो राजस्व को बड़ी नुकसान हो रहा है। और यहाँ इस कार्यालय की बात की जाए तो कार्यालय के बाहर भी लगातार लोग डेरा डालकर बैठे हुए हैं। अधिकारियों के निरीक्षण के वक्त तुरंत ये सब चीजें सफाया कर दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर मानो आज से पहले कोई बैठा ही ना हो। और अधिकारियों के जाने के बाद यूं ही वो लोग अपने छप्पर डालकर बैठ जाते हैं और खिड़कियों पर कब्जा कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर परिवर्तन अधिकारी का ये कहना है आमजन आए और अपना काम कराए, लेकिन जब वही लोग खिड़कियां नहीं छोड़ेंगे तो आमजन कब आएगा, इस पर परिवहन अधिकारी की कब ये नजर पड़ेगी, देखने वाली बात यह है। फिलहाल उन्होंने कहा है हम इन बिंदुओं पर जांच करेंगे और जांच कर
उचित कार्रवाई की जाएगी। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। इस समय मौजूद है मुरादाबाद जनपद के परिवहन कार्यालय में। यूं ही वो लोग अपने छप्पर डालकर बैठ जाते हैं और खिड़कियों पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर परिवहन अधिकारी का ये कहना है आमजन आए और अपना काम कराए, लेकिन इस संदर्भ में लेकिन फिटनेस सेंटर पे अनियमितताओं का मामला सामने आया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने अभी कुछ संदर्भ दिखाए हैं मुझको, आपने कुछ न्यूज़ भी अपनी दिखाई है और कुछ आपने वीडियो दिखाए हैं। इस संदर्भ में हम लोग अपनी टेक्निकल टीम भेज करके उसकी जांच कराएंगे औचक रूप से, और जो भी अगर गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिख दिया जाएगा। इस बारे में आपने बताया है तो मैं अभी जाँच कराऊँगा कि बस अड्डा पहले प्राइवेट का था कि रोडवेज का था। अगर प्राइवेट का बस अड्डा बाद में बना है और ड्यू परमिशन बना है नगर आयुक्त महोदय से या जिलाधिकारी महोदय से, तो उस संदर्भ में उनसे बात की जाएगी, उसका फिर आगे हल निकाला जाएगा। सर, इस तरह की जो बातें होती हैं प्राइवेट बस अड्डे की, बिलारी में भी काफ़ी ज्वलन समस्या है इसमें, तो क्या आपने वहाँ का संज्ञान लिया है? नहीं, अभी कोई संज्ञान हमारे पास, क्योंकि पहली बार आपने बताया है और वैसे कोई शिकायत RM रोडवेज द्वारा या किसी की भी नहीं गई है। और बस अड्डे को देने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय के पास रहता है, वो नगर आयुक्त महोदय उसको देते हैं। उसकी जांच हम कराएंगे कि वो बिलारी वाले बस अड्डे की भी जाँच कराएंगे इस संदर्भ में। विदाउट परमिट जैसी बसों की चेकिंग का तो लगातार हमारे अभियान चलता रहता है। अगर कोई भी वाहन विदाउट परमिट पाया जाता है बसों के संदर्भ में, आपने जो बताया है, तो उसकी हम जाँच और कराएंगे और लगातार इसकी जाँच की जा रही है। पूरे मंडल में सभी प्रवर्तन अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि किसी भी दशा में विदाउट परमिट कोई वाहन न चलने पाए। सर, RTO ऑफिस के बाहर अवैध वेंडर्स बैठे रहते हैं, इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं लगातार। मैं इस संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि परिवहन विभाग के सभी काम जो जनता से जुड़े काम हैं, चाहे लाइसेंसिंग का हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वाहन के ट्रांसफ़र का हो, चाहे टैक्स जमा करने का हो, चाहे फिटनेस का हो, सब ऑनलाइन हो गए हैं। फिटनेस हमारे यहाँ प्राइवेट भी चली गई, फिटनेस सेंटर 2 हैं, वहाँ जाएँ, उनके यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस हमारा DTI कांटकोट में, वहाँ पर अपना फार्म भर करके जाएँ, टेस्ट अपना करना है। और इसके अलावा वाहन का ट्रांसफ़र और अन्य चीज़ें भी जो हैं वो सब ऑनलाइन उसका आवेदन कर करके, और सब उसमें किसी भी तरह का मैनुअल इंटरफेरेंस ख़त्म कर दिया गया है। और किसी भी आदमी को किसी तरह के एजेंट्स या दलालों के बहकावे में नहीं आना। वो अपना फार्म भर लें, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर लें और अपना एप्लीकेशन दे दें, उनका ऑनलाइन का काम कर दिया जाएगा। निरीक्षण होता है तब तो कार्यालय के बाहर सब सफाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद पुनः ये लोग अपना डाल लेते हैं। इस पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? इस संदर्भ में हम लोग समय समय पर अभियान चला करके और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटवाते हैं इनको, और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कई बार कार्रवाई की भी गई है। मैं एक बार पुनः मैं ARTO से, सभी RTO से कहूँगा कि मंडल में सभी जगह SSP साहब से मिलकर के इनके खिलाफ कार्रवाई कराएं। और सर, एक बात की जाए, एक बात आई थी कि ये जो ईंटों की ट्रॉलियाँ निकलती हैं रात में, जो वाणिज्य कर को भी नुकसान देते हैं और परिवहन विभाग की भी राजस्व की चोरी होती है और हादसे भी होते हैं इनसे। कई बार रात में ओवरलोड भर के लोग ईंटें ले जाते हैं, उसको कई बार पकड़ा भी गया है, लेकिन अभी वो रातों में दौड़ रहे हैं। इस पर क्या करें? ईंटों की ट्रालियाँ बिल्कुल खुद की ईंट ढोने के लिए किसान की अगर ईंट ढोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका कमर्शियल यूज करते हैं वो ईंट ढोने के लिए, तो उसका वो बिल्कुल अविधिक है, इलीगल है। ऐसे वाहनों के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा किसान भाइयों से कि वो किसी भी दशा में अपने कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त वाहनों को केवल कृषि कार्य में ही प्रयुक्त करें, और या स्वयं के अपने घर के सामान ढोने के लिए करें। किसी भी दशा में इसके कमर्शियल प्रयोग न करें, क्योंकि यह अविधिक है और इसमें पकड़े जाने पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगता है। सर, यातायात में हमें जनता से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम? यातायात माह में जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जल्दी ही पूरा शुरू होने वाला है और ठंड का मौसम है। इस दौरान विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, दृश्यता बहुत कम हो जाती है और इससे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। तो अतः सभी लोग अपनी गति को नियंत्रित रखें, रात में डिपर का और बीम लाइट का तरीके से प्रयोग करें, और इसके अलावा सीट बेल्ट और हेलमेट का जरूर प्रयोग करें, ताकि किसी भी दशा में दुर्घटना होने पर हताहत की संख्या न बढ़ने पाए। सर, कार्यालय की खिड़कियों पर जैसे कई बार पीछे भी कहा गया है अनावश्यक लोग ना आए, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर जो बैठे हैं उनके लोग आकर खिड़कियों पर खड़े होते हैं, जिससे लोग आम जन अपना काम नहीं कर पाता। ये तो जनता का ऑफिस है, जन ऑफिस है, तो लोग आते हैं तो उनको हम देखते अब देखेंगे और देखते भी रहते हैं। बीच बीच में खुद उठ के जाता हूँ, पूछता हूँ कि आपका क्या काम है, और जो लोग बताते हैं कि मेरा ये काम है, उसको काम करवाते हैं। हम जनता को इसको देखेंगे कि अगर कोई ऐसे अवैधानिक आदमी आते हैं